दोस्तों 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट पेट एग्जाम का हम लोग आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम नंबर 1970। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति सुधार। ऑप्शन ए, राजकोषीय नीति सुधार। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत के हैं MS स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लिए DPSP राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अभी इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, इसमें ए या सही है, लिखित और विस्तृत संविधान है ही हमारा, एकल नागरिकता है ही, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, द्विस्तरीय सरकार भी है। अब ऑप्शन आंसर हमारा बी हो सकता है, द्विस्तरीय सरकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दोनों में से कोई होंगी। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। 1 हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो हमारा आंसर होगा 746 वाट। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक अपक्रिया नहीं है, पानी से भाप और भाप से पानी प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो पायरिया से मसूड़ों में होते हैं। प्रश्न नंबर 11, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम पौधों में पाया जाता है, जल और खनिज पहुंचाते हैं पत्तियों में। प्रश्न नंबर 12, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं, हमारा आंसर बी हो जाएगा 3 स्तर। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। 1 0 बढ़ा के उसके बाद भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/8, उससे पता कर लेंगे। अब 14 देख लेते हैं। तो इसको a - 1 क्यूब - b क्यूब का से सॉल्व कर लेते हैं। 1 क्यूब a - b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab कट जाएगा, a - b बचेगा। तो हमको इसको 6.73 से -4.38 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.35। 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है, तो 19 का परसेंटेज करके निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 60 से 80 के बीच 5 अभाज्य संख्या होते हैं, उनका औसत आएगा 70.2। सभी को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, 70.2। अंडर रूट 12.0409, अंडर रूट 1.2544, इसमें भी आंसर हमारा आएगा 2.35। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग किया जाता है? तो कार में बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न नंबर 19, श्वेत और श्वेत का अर्थ होता है? तो श्वेत मतलब सफ़ेद और श्वेत मतलब पसीना, हमारा आंसर हो जाएगा सी, सफ़ेद और पसीना। इस खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। प्रश्न नंबर 21, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द है? तो गुप्त का विलोम प्रकट। प्रश्न नंबर 23, सद्भावना की संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत धन भावना, आंसर बी हो जाएगा हमारा। अब ये पैराग्राफ है, आप लोग पढ़िएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। एलिजाबेथस न्यू नेबर्स लिव्ड, हमारा आंसर हो जाएगा डाउन स्टेयर्स, सी। प्रश्न नंबर 25, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, कौन सी बीमारी से पीड़ित थी? तो आंसर नंबर बी, अस्थमा। चूज द करेक्ट एंटोनिम, मोर्न का हो जाएगा जॉय।
हमारा आंसर हो जाएगा जॉय। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेनियर। चूज द करेक्ट सिनोनिम, एक्जाइल का हो जाएगा हमारा आंसर बेनिशमेंट, ए। आगे बढ़ते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन एक और दोनों स्वतंत्र। कथन एक कारण है, कथन दो इसका प्रभाव है। कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण है, कथन दो कारण और कथन एक इसका प्रभाव है। दोनों कथन एक और दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। दोनों कथन एक और दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव है, क्योंकि किसी कारण के कारण चौकसी बढ़ाई गई होगी और किसी कारण की वजह से ही उसकी वजह से अपराध कम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। विषम चुने। विषम, इसमें सब विषम संख्याएं हैं। 33 सभी अभाज्य संख्याएं हैं और 33 हमारा भाज्य संख्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन डी 33। 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुइयों और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, तो थीटा मिनट बराबर हम लोग से फार्मूले से याद कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, तो बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। ये अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर में ए का 26 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मोबाइल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 14, 12, 25, 18, 15, 22, ऑप्शन डी। अपोजिट लेटर है, वही देखना था। द अनामलाई रीड टेल नाम के डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। गोपी ने विवेक से कहा, हुआ व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेंगी? माँ के भाई का पिता, तो इसका मतलब नाना। हमारा आंसर हो जाएगा सी, नाना। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूडान। आंसर हो जाएगा सूडान। आगे बढ़ते हैं। 36 जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उपभोक्ता जागरूकता, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह के आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूके। आंसर ए यूके। आगे बढ़ते हैं। 39 टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। जुलाई 2002 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों के विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसरो, बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की राजधानी है, तो इजराइल की राजधानी हो जाएगी जेरूसलेम। हमारा आंसर ये हो जाएगा जेरूसलेम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं। 46 निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कूर्ग। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सांझी। ऑप्शन सी सांझी।
निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य तेलंगाना है। 2014 में 29 राज्य हो गए थे, बाद में जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए फिर 28 राज्य हो गए। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। महात्मा गांधी, हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं। जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं उन्हें हम अवरक्त किरणें कहते हैं, अवरक्त विकिरण। हमारा आंसर बी हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल नेपाल का है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं। ये गद्यांश है, पढ़ना है इसको। इसका आंसर मैं बताता हूँ। आज की युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो हमारा आंसर हो जाएगा परिवार के धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्चा। ये गद्यांश में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV और मानसिक असंतुलन, ये सभी का खतरा रहता है। आपके देश में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों के मित्र। उसमें दिया है संगति का सर, तो बच्चों के मित्र। तो भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रयोग बढ़ रही है। ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल कॉलेज बच्चों के आचरण एवं नैतिकता पर बल ध्यान नहीं देते। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर सी होगा। ए भी हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन सही बी सी होना चाहिए। अब आयोग देखते हैं क्या मानता है इसका आंसर, तो सी या ए में से हो सकता है आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई पड़ती है? तो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई पड़ती है? तो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, ये सही है। दूसरा स्वास्थ्य के प्रति सजगता है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं आएगा तो मानसिक संतुलन खो देता, चोरी करने की आदत। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4, 1, 3, 4 इसमें सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। दूसरा गद्यांश आप लोग पढ़िएगा, मैं आंसर बताता हूँ। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, तो शेयर में जोखिम रहता है, तो पहला तो नहीं होगा। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, ये हो सकता है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। हमारा आंसर 1 या 4 होगा। 1, 4 नहीं, सॉरी 2 या 4 होगा, 2 या 4। इसमें 4 भी हो सकता है, लेकिन रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, तो जो ये निवेश किया है ये जोखिम में है बचत इसका, इसलिए 2 और 4 आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। क्या निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 या 1, 2, 4। इसमें भी आयोग के ऊपर देखते हैं क्या 1, 3, 4 मानता है कि 1, 2, 4 मानता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेविंग बैंक खाते में रखा धन। सेविंग बैंक खाते में रखा धन निवेश का उदाहरण नहीं है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विशेषताएं हैं? निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य
प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश अल्पावधि धनार्जन का तरीका होता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों में की गई राशि अच्छा निवेश है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन है, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो इसमें सोने के गहने खरीदना निवेश का उदाहरण है। ऑप्शन डी सोने के गहने खरीदना। मैथ है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2012। आंसर हो जाएगा 2012, ऑप्शन सी 2012। 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.7%। 1.7%। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3150। आगे बढ़ते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:10। ऑप्शन ए 7:10। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की कितने प्रतिशत था। तो हमारा आंसर आ जाएगा 93.75%। ऑप्शन डी। 69 देखते हैं। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2002 और 2007। ऑप्शन डी 2002 और 2007। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23%। ऑप्शन सी 23%। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक थी 2002 में। हमारा आंसर हो जाएगा 2002। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4D 4। 2001, ये प्रश्न नहीं दिख रहा है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, यही पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 183.33%। 183.33%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74। यदि लेखा विभाग में कंपनी के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 77 B 77। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 234.29%। बी हो जाएगा 234.29%। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों को कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें अनुपात पूछा है 208:115। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 208:115। आगे बढ़ते हैं। 77। सभी कंपनियों डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 138। हमारा आंसर हो जाएगा सी 138। लेखा विभाग ने कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के अनुपात कितना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35:11। ऑप्शन सी 35:11। आगे बढ़ते हैं। 79। निम्न तालिका गरीबी रेखा के लिंक के आधार पर 5 राज्य ABCD और ई दिए गए हैं। इसको देखते हैं। प्रश्न, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य के डी की जनसंख्या 7 मिलियन थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4 मिलियन 2.4 मिलियन। आंसर ए। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन। ऑप्शन ए। 81 देखते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात
तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.1/2। आगे बढ़ते हैं। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, निरंजना या फाल्गुनी नदी। हर्षवर्धन, ये प्रश्न नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। हर्षवर्धन के समय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी बनाई गई थी थानेश्वर से स्थानांतरण करके? तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को बनाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन ए कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति? तो मराठा। शिवाजी छापामार गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो तकनीक थी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग के द्वारा बनाई गई थी। 88 प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो प्रथम कार्यकर्ता हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बताएं। निम्नलिखित में किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी। 91 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। ऑप्शन डी, बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक से अधिक एकता लाने के लिए था। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात का तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार का मरुस्थल दिन में बहुत ज़्यादा गर्म, रात में ठंडा भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 95। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुग्णता। प्रवासन भी है, मृत्यु भी है, जन्म भी है, तो ये हो जाएगा रुग्णता। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित से कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कवरत्ती। स्थिरता के साथ विश्व के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में ही निजी व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह शामिल होते हैं, निजी क्षेत्र। तो 100 देख लेते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन को जाना जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।